Hey friends, in this video we are going to talk about the algebra of limits. That is, if two functions are given in the combined form and you have to find the limit, then how can we do? Either we can do by breaking them on the combined form, or we can do in multiplied form or not. That is, what is the algebra that we can do over here in the limits? First of all, let's say f and g are the two functions. F and g are the two functions where limit x tends to a f plus minus g of x, that will be equals to limit f of x, limit x tends to a fx plus minus limit x tends to a g of x. That is, if we find the limit of these two functions separately and then we add, the answer will be same as when we combine these two functions and then we put the limit. I hope it is I hope you understood this. That is, अगर क्या करना है यहाँ पे कि अगर हम लोग उस दो फंक्शन को अलग अलग से लिमिट निकाल के फिर उसको सम या सब्सट्रैक्ट करते हैं और उस दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, फिर लिमिट निकालते हैं, बात यहाँ पर सेम है. दैट इज आंसर विल बी सेम. सिमिलरली अगर हम लोग प्रोडक्ट कर, दैट इज़ द प्रोडक्ट अगर मैं फंक्शन का किया हुआ है फिर लिमिट निकाल रहे हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू अगर हम इंडिविजुअली उस दोनों फंक्शन का क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, इंडिविजुअली दोनों फंक्शन का लिमिट निकालते हैं और उसको फिर प्रोडक्ट करते हैं. दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स. सिमिलरली लिमिट यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग डिवाइड, पहले फंक्शन को हम लोग फंक्शन को डिवाइड किए फिर लिमिट निकालें, और या फिर तो क्या कर सकते हैं, हम लोग फंक्शन को का लिमिट निकाल के फिर उसको डिवाइड करेंगे, आंसर सेम ही होगा. ओके, नाउ सिमिलरली यहाँ पर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना, दैट इज एक यहाँ पर k लेनी है, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग विद द फंक्शन एंड देन फाइंडिंग द लिमिट. पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर लिमिट फाइंड कर रहे हैं, बात सेम है. अगर हम लोग लिमिट फाइंड कर रहे हैं फिर उसको k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. So these are all the algebra of limits. Now again the very important part, limit f of x to the power g of x. अगर ऐसा कुछ रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये वाला को डिफरेंट, दैट इज f ऑफ x का लिमिट निकाल लिए और फिर g ऑफ x का लिमिट निकाल लिए, फिर उसको पावर कर लिए, बात मेरा सेम होगा यहाँ पर. नाउ अगेन लिमिट f ऑफ g ऑफ, ये कंपोजिट फंक्शन है, दैट इज f ऑफ g ऑफ x. सो अब क्या करेंगे, हम लोग g ऑफ x का निकाल लेंगे, g ऑफ x का क्या निकाल लेंगे, हम लोग लिमिट निकालेंगे, उसको हम f x में डाल देंगे. सो वहाँ से मेरे को मिल जाएगा f ऑफ g ऑफ x का लिमिट. नाउ लास्ट वन इज लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी रहा, अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी रहा, तो इसका मतलब हो जाएगा, हम क्या समझ पाएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू ए 1/fx इक्वल्स टू 0 होगा. अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, सो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए 1/fx इक्वल टू 0 होगा. ना पर्टिकुलरली हम कुछ फंक्शंस के लिए बात कर ले रहे थे, लॉग एक्स, लॉग एफ ऑफ एक्स अगर रहा, लॉग एफ एक्स रहा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, सो हम लोग लॉग ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स कर सकते हैं. ना अगेन लिमिट एक्सटेंड्स टू e टू द पावर एफ एक्स रहा तो e टू द पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स कर सकते हैं, दैट विल बी सेम. ना अगेन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए मॉड एफ ऑफ एक्स रहा तो हम लोग लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स होल मॉड अगर करेंगे तब भी मेरा आंसर वही सेम आएगा. सो दीज आर सम ऑफ द algebra ऑफ लिमिट्स विच वी विल यूज while we find the limit of a given function or a given function or given multiple functions. यहाँ पर ऐसे दो फंक्शन दिया हुआ है, ऐसे तीन फंक्शन भी दिया तो हम लोग कर सकते हैं. तो सिंपली ये algebra ऑफ फंक्शन अगर एक से ज़्यादा फंक्शन दिया रहे तो हम लोग को यहाँ पर एक से ज़्यादा फंक्शन में हेल्प करेगा लिमिट निकालने के लिए. सो आई होप यहाँ से रूल्स अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का यहाँ पर रूल समझ में आया आपको. अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट करके बताइए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.